इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, जो पीछे खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करूं कि आगे की तरफ आ जाए। आगे बहुत जगह खाली है, थोड़ा करीब आ जाए। देखिए, दूर रहने वाले हमेशा दूर ही रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे मजलिस के सीनियर लीडर अमजद बरकती साहब, उसी के साथ हमारे यहाँ के समन्वयक इमरान देशमुख साहब, एमआईएम के प्रचारक, स्टार प्रचारक सरफराज जागीरदार साहब, मतीन शेख साहब जो अहमदनगर कार्याध्यक्ष हमारे यहाँ से आए हुए, आमिर खान साहब जो कि यूथ लीडर है, एजाज भाई साहब, आमिर अत्तार साहब, मोहम्मद शेख साहब, साजिद सैयद साहब, मोहसिन साहब, तनवीर भाई, अरबाज भाई, और हमारे यहाँ के बहुत ही अहम रुकन जरिया फाउंडेशन के जावेद जागीरदार और शाहरुख भाई। उसी के साथ हमारे बीच मौजूद यूनुस मियाँ कुरैशी, महबूब कुरैशी, मुश्ताक कुरैशी साहब, अकरम कुरैशी साहब, हारून भाई, शकील चौधरी साहब, आसिफ कुरैशी और पूरे कुरैशी फाउंडेशन और कुरैशी जमात के जिम्मेदार और अहमद भाई हमारे। और उसी के साथ हमारे जिस मकसद के तहत हम और आप यहाँ जुड़े, मेरी मुराद हमारे और आपके चहीते शाहरुख कुरैशी। और माशाल्लाह ये माहौल तो पहले दिन ही मैंने उनसे कह दिया था कि शाहरुख भाई आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इंशाअल्लाह आ चुके हो। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए आज का जो रुख है ना, हवा का जो रुख है वो एक मुखालिफ रुख है। आज हम बिहार जब गए, हमने बिहार को बहुत करीब से देखा और सीमांचल का वो इलाका हमने देखा कि जहाँ पर मुसलमानों की जो हालात हाजरा हमने देखी, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रूह कांप गई और दिल और दिमाग फटने लगा जब वो मासूम बच्चों को हमने देखे कि हम 50 साल आगे चल रहे हैं। वो सीमांचल की हमारी माएँ बहनें, हमारे मासूम बच्चे 50 साल पीछे चल रहे हैं। क्या ज़रूरत थी कि 50 साल नीतीश कुमार की हुकूमत थी, क्या ज़रूरत थी कि 50 साल लालू यादव की हुकूमत थी कि एक हैदराबाद से एक दीवाना शख्स उठता है और उन मासूम बच्चों के लिए, उन माओं के लिए, उन बुजुर्गों के लिए अपने कदम को बढ़ाते हुए आगे आता है और कहता है कि सीमांचल को यतीम हम छोड़ेंगे नहीं। और इंशाअल्लाह आज उसका आपने नतीजा देखा कि पिछले बार 5 आए थे, चले गए थे, दोबारा 5 दोबारा आए और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि सीमांचल का एक रुख बदल चुका है। मैं चाहता हूं कि यही रुख की बात हो रही है कि पूरा हिंदुस्तान की नजर बिहार पर थी, पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तड़प, उनकी फिक्र ने आज सीमांचल को कामयाब किया। वही फिक्र को लेकर आज श्रीरामपुर में हम आए कि पूरे जिले में लड़ा सकते थे, पूरे जिले में हम ओहदे दे सकते थे, पूरे जिले को हम बता सकते थे कि एमआईएम मजलिस कमजोर नहीं है, पर हमने सिर्फ एक शेर दिया और इंशाल्लाह ये एक शेर पूरे जिले में इंशाल्लाह बाहर ही रहेगा। और मुझे ये उम्मीद है आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नाराज यहां से इंशाल्लाह नहीं करेंगे। कभी अकेले में बैठ के सोचिए क्या बात है, हम शाहरुख कुरैशी को ही क्यों वोट दे, क्यों हम दूसरों को ना दे। देखिए, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू बन ना बन किसी का, अपना तो बन। अपने लिए सोचिए कि जो श्रीरामपुर में जो हालात आए थे, हालात आ रहे हैं, क्या बात है, आज मुसलमान तरक्की नहीं किया। कई कारखाने यहां पर आप देख सकते हैं, कई ऐसे लोग जहां पर यहां बैठकर इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र में चलाते थे, वो तारीख आपको याद है और इंशाल्लाह ये तारीख ने आपको कमजोर किया। मुझे सीमांचल का ये एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए रखना पड़ रहा है कि श्रीरामपुर वालों, आप सोचिए, आपने 50 साल इनको तखत दिया, इन्होंने आपको कोई दर्जा नहीं दिया। आज आपको दर्जा देने के लिए मजलिस आई है। आप में से एक जरिया फाउंडेशन का एक नौजवान आपको आगे भेजना पड़ेगा। जब आप भेजेंगे तो ये आपकी ताकत है, ये आपकी आवाज है। अब तक आपको गूंगा बनाया गया, ये गूंगी बहरी पार्टी में रहकर आपको गूंगा बनाने का नाटक करवाया गया।
अल्हम्दुलिल्लाह आज श्रीरामपुर वाले सोए नहीं, सोने का नाटक कर रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जाग चुके हैं और इंशाअल्लाह ये जगाना 3 तारीख को देखेंगे कि जश्न सबसे पहले इंशाअल्लाह शाहरुख कुरैशी का होगा। आज इतना, हालांकि मैं जब वहां से अहमदनगर से जब निकला शाहरुख भाई, अमजद भाई, मैं जब अहमदनगर से निकला तो मुझे इतने कॉल्स आ रहे कि आपको क्या जरूरत है यहाँ आने की। हमारे सबसे ताल्लुकात पहले से थे। श्रीरामपुर तो हमारा एक माहिरगढ़ था, मेरे मरहूम वालिद मौलाना अनवर खान नदवी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर यहाँ पर आते थे और काफ़ी लोग उनको जानते थे। अक्सर यहाँ पर बयान होता था, हज़रत मौलाना मखदूम हुसैन साहब की मौजूदगी में अक्सर आना होता था। तो कई लोगों ने फ़ोन किया कि आपने जो सीट दिया, क्या वजह है कि अहमदनगर में एक ही सीट आपने दिया। मैंने कहा कि अहमदनगर का हमने पूरा जायज़ा लिया। जब जायज़ा लिया तो हमको ऐसा लगा कि श्रीरामपुर जो है ये एक ऐसा इलाका है कि अहमदनगर के बाद अगर कोई इलाका है वो श्रीरामपुर है कि जहां से मजलिस की ताकत मजबूत हो सकती है। और इंशाअल्लाह उसका जरिया फाउंडेशन का युवा अध्यक्ष इंशाअल्लाह शाहरुख कुरैशी बनेगा और यहाँ की नगर पालिका में जब वो दहाड़ेगा तो इंशाअल्लाह पूरे जिले पर वो एक रौब बनेगा और इंशाअल्लाह वो एक ताकत बनेगा। मैं यही चाहता हूँ। देखिए, अब तक हमने सबके पैर खींचे हैं, अब वक्त आ चुका है कि हम इनका हाथ खींचे, इनके हाथ से हाथ मिलाइए। मुखालिफ बहुत तैयार होते हैं, हमको मुआविन बनना है, हमको दोस्त बनना है। अब तक दुश्मन हमारे दोस्त के लिबास में फिरता रहा हमारे साथ, हम खामोश रहे। इतना अत्याचार किया इन्होंने, हम खामोश रहे। हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूल सकते, हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूल सकते। मुझे बताइए, जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी किसकी हुकूमत थी? मुझे बताइए, जब बाबरी मस्जिद का पत्थर गिरा तो किसकी हुकूमत थी? अब तक सेकुलरिज्म का जो सबूत दे रहे हैं ये सब चोर है। अब वक्त आ चुका है, अपने कायद को चुनिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को, हमारे शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब की ताकत को मजबूत कीजिए। और ये मजबूत जब होंगी जब आप शाहरुख कुरैशी को नगर पालिका में भेजेंगे। आप जब तक मत सोइए, जब तक मत रुकिए, जब तक शाहरुख कुरैशी को कामयाब नहीं करते। मैं कहना चाहूंगा कुरैशी जमात से, मैं कहना चाहूंगा शाह जमात से, मैं कहना चाहूंगा पठान जमात से, मैं कहना चाहूंगा खान लोगों से, मैं कहना चाहूंगा सैयद से, मैं सबसे कहना चाहूंगा, अल्लाह कयामत के दिन आपसे पूछेगा कि एक मजलिस का बंदा आपके लिए आया था, वही बैरिस्टर की क़ियादत को कबूल करने वाला शाहरुख कुरैशी आया था, जिसने आपके वक्फ बिल को फाड़ा। जब बिल बना, मुझे बताइए किसने फाड़ा? वही बैरिस्टर साहब थे जिसने आपकी मस्जिदों को बचाया, वही बैरिस्टर साहब थे जिन्होंने आपके दरगाहों को बचाया, वही बैरिस्टर साहब थे जब 3 तलाक का मामला आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा। बिल्कुल डरिए मत, आपके साथ अल्लाह की नुसरत है। इनके पास सुपर पावर है, हमारे पास सुप्रीम पावर है। और कोई ताकत, मेरी आवाज हर घर तक जहां तक पहुंच रही है, कोई ताकत शाहरुख कुरैशी का बाल तीखा नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। और मैं आज आपको गवाही देता हूं, कल को शाहरुख कुरैशी अगर नहीं काम करेगा तो अंजर खान अहमदनगर दूर नहीं है। आप आइए, मेरा गिरबान पकड़िए कि शाहरुख कुरैशी को हमने चुन कर लाया, ये हमारा नहीं काम कर रहा है। देखिए, जो बंदा पक्ष के बगैर, जो बंदा ओहदे के बगैर काम कर रहा था, आज उसको आपको ओहदा देकर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि शाहरुख को जाने की क्या जरूरत है। जरिए के जरिए कई लोगों का जरिया वो बन चुके हैं, उनको ये कमाई की जरूरत नहीं है। ये तो हमने उनसे इल्तिजा की थी, हमारी पार्टी के लोगों ने भी उनसे बात की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख कुरैशी हमारे बीच है। मेरी गुजारिश है, सभी मेरी माएँ, सभी मेरी बहनें, जितनी आवाज हमारी जा रही है, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग अहबाब, हमारे नौजवान, गयूर नौजवान
जिन्होंने इस्लाम पर जब आँच आई तो उन्होंने कटना पसंद किया, अपने आप को मिटाना पसंद किया, पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की। नाम रसूल पर जब बेहुरमती हुई, मुझे बताइए, महाराष्ट्र से एक, मैं ऐसे शख्स को महाराज नहीं मानता जो किसी धर्म के लिए अशब्द वापरे। मैं उसको आलिम नहीं मानता जो किसी दूसरे धर्म के लिए अशब्द वापरे। मेरे नबी ने जो तालीम दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी के धर्म के बारे में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और यही आवाज मेरे और आपके शेर महाराष्ट्र, मेरे और आपके कायद इम्तियाज जलील साहब ने उठाई थी कि पूरे मुंबई का चक्का जाम करके बताया था, अब तक हम खामोश थे, हमें छेड़ो मत। अगर हमें छेड़ेंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और बंबई तक पूरे महाराष्ट्र को जाम करके बता दिया कि जब नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा, मुसलमान सब बर्दाश्त किया। बाबरी मस्जिद आपने ली, हमने बर्दाश्त किया। गुजरात के दंगे हमने बर्दाश्त किए, हमने धुलिये के दंगे बर्दाश्त किए, हमने सब चीजें बर्दाश्त कर दी। हमारी बहनों की इज्जतें लूटी गई, हमने बर्दाश्त किया। इस्लाम पर, दीन पर, नबी पर आँच आएगी, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा इंशाअल्लाह। मुसलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पूछिए इनसे, इनके गिरबान पकड़ के पूछिए आके नगर सेवकों से, वक्त बिल का मसला आया, आपने आपकी पार्टी का इस्तीफा दिया क्या? पूछिए जाकर इनसे, सवाल करिए आप जाकर इनसे। जब वक्फ का मसला आया, हमारे मस्जिद और दरगाहों का मसला आया, आपने आपकी पार्टी छोड़ी। आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो हमारे मासूम मुसलमानों से कि इस वक्त 2 तारीख को वो आपको वोट देंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा ईमान इतना भी कमजोर नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं हमेशा हमारे मोदी, हमारे असद साहब अक्सर कहते हैं मिस्टर मोदी जी को और अमित शाह जी को। बहुत अच्छा हुआ आपने ये माहौल बनाया, अमजद भाई, बहुत अच्छा हुआ। हमारे मुसलमान एक हो ही नहीं रहे थे बेचारे, इत्तेहाद हो ही नहीं रहा था। इन्होंने थोड़ा सा छेड़ दिया शेर को, सब एक जगह आ गए। और कुत्तों को लगता है कि जंगल में अगर कुत्तों का राज चल रहा है तो ज्यादा दिन नहीं चलता। एक शेर आ जाता है ना, तो सब कुत्ते, बोलने की जरूरत होती है क्या? बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए, ये शेरों की जमात है और ये शेर ही यहां से इंशाल्लाह चुनकर आएगा। आप कितनी कोशिश कर सकते हैं करिए, आपको जितनी करिए, पर इंशाअल्लाह शाहरुख कुरैशी को हमको चुनकर लाना है। देखिए, डराने की कोशिश कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम मुसलमान किसी से नहीं डरता। मुसलमान डरता है कि किसी से? अल्लाह के अलावा मुसलमान किसी से नहीं डरता। मुझे हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाकया याद आ रहा है कि ब्रिटिश ने जब यहाँ पर गलबा किया, और हजरत हुसैन अहमद मदनी वो शख्सियत है। उलमाओं को कमजोर मत समझो है लोगों, यही हमारे आलिम दीन है जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। यही हमारे आलिम दीन है जिन्होंने माल्टा की वो रातें गुजारी, अपने घरों को, अपने बीवियों को छोड़कर वो माल्टा में रहे, अपने घर वालों को छोड़कर उन्होंने काला पानी की सजा पाई। मुझे बताइए, एक आदमी ऐसा हो जो गैर आलिम हो और माल्टा और काला पानी में आया है? ये तो उलमा की कुर्बानी थी जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। अब तक 57,000 उलमा इस देश के आज़ादी के लिए शहीद हुए।
जितना आपका पसीना नहीं गया उससे ज्यादा हमारे उलमा का खून बहा है। मुझे बताइए वो हुसैन अहमद मदनी की शख्सियत थी कि जब ब्रिटिश की यलगार हुई आपने ऐलान किया कि ब्रिटिश का कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं हो, बॉयकॉट ब्रिटिश करके जब ऐलान किया गया, उनको ब्रिटिश के बुरे अफसरों ने हाथ में उनके सलाखें डालकर उनको लेकर गए और कटघरे में खड़े कर दिए और जब जज के सामने खड़े किए और कहा कि ये वही हुसैन अहमद मदनी है जिन्होंने हमारे खिलाफ यलगार किया। ब्रिटिश जज ने पूछा, ए मौलवी तू जानता है इसकी सजा क्या है? हुसैन अहमद मदनी मुस्कुराने लगे और ब्रिटिश अफसर एक दूसरे को देखने लगे कि ये हुसैन अहमद मदनी को समझ में नहीं आ रहा है हम उससे क्या कह रहे हैं। दोबारा कहा, ए मौलवी तुझे पता है तूने किसके खिलाफ आवाज उठाई और इसकी सजा क्या है? इसकी सजा फांसी है, इसकी सजा मौत है। हुसैन अहमद मदनी वापस से दोबारा मुस्कुराए। नीचे बैठा हुआ एक शख्स आया, उन्होंने अपना ब्रीफकेस निकाला, अपना सूटकेस निकाला, उसको खोला, खोलकर उसमें से एक सफेद कपड़ा निकाला, अपने हाथ में ऐसा रख दिया और कहने लगे कि हुसैन अहमद मदनी को पता था कि आप उसके साथ ये करेंगे। हुसैन अहमद मदनी वो ईमान वाला शख्स है, वो अल्लाह को मानने वाला शख्स है। मैंने अपनी तैयारी अपने घर से निकलते हुए कर ली है, मैंने अपना कफन साथ में लेकर आया हूं और मुझे आपकी कफन की भी जरूरत नहीं है। अगर आप फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। पर हुसैन अहमद मदनी आपके कटघरे में रहकर बोल रहा है कि ब्रिटिश के सब प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट करते हैं। ऐसी जुर्रत थी हमारे उलमा में, वही जुर्रत हम चाहते हैं कि तकबीर, नारे तकबीर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हम चाहते हैं कि वही उलमा को हम फॉलो करें कि जिन्होंने